हाय फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। टॉपिक है विलियन, कोलाइड और निलंबन के बारे में जानेंगे। ये सब जो दिया गया है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कोलाइड के कुछ प्रकार हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। इससे पूछे जाएंगे कोहरा, कोहरा क्या है, बादल, कुहासा, धुआं, एग्जॉस्ट, ये क्या है? तो क्या है जी? ये एरोसोल है। शेविंग क्रीम किसका उदाहरण है? तो फोम का उदाहरण है। दूध, फेस क्रीम किसका उदाहरण है जी? दूध और फेस क्रीम इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है। किसका? दूध तथा फेस क्रीम इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा कीचड़, ये किसका उदाहरण है जी? सोल का उदाहरण है। फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस, ये सब फोम के उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना होती है। पिछले एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है। जेली, पनीर, मक्खन, जेल का उदाहरण है। चलिए याद कर लीजिएगा। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोल का उदाहरण है? तो सोल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा जी? तो ये हमारा हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोल का उदाहरण क्या हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देख लीजिएगा, सोल का उदाहरण क्या हो जाएगा जी? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी। चलिए ठीक है, ये सोल का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये पूछा गया है फेस क्रीम किस प्रकार के कोलाइड से संबंधित है? तो फेस क्रीम आप पीछे देखे होंगे, देखिए एक बार देख लेते हैं फेस। चलिए आप देख लीजिएगा पीछे वीडियो करके। फेस क्रीम, ये जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। फेस क्रीम जो है पायस यानी इमल्सन का उदाहरण है। कंप्लीट। इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बिलियन के गुण पढ़ते हैं। तो जो बिलियन होते हैं उसके गुण, ये समांगी मिश्रण है। बिलियन क्या है जी? समांगी मिश्रण है। उसके कण का जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटा होता है। इनको आँखों से नहीं देखा जा सकता है। बिलियन के कण को आँख से नहीं देख सकते हैं। ये टिनल प्रभाव भी नहीं दर्शाते हैं। तो ये बिलियन के गुण क्या थे? ये समांगी मिश्रण होते हैं। कण का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है तथा टिनल प्रभाव भी नहीं दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निलंबन। निलंबन निलंबन के बारे में जानते हैं जी। ये कौन सा जी? ये बिस्मांगी मिश्रण है। आँखों से देखे जा सकते हैं। इनके कण थोड़े बड़े आकार के होते हैं, टिनल प्रभाव दर्शाते हैं। निलंबन के गुण हो जाएंगे बिस्मांगी मिश्रण होते हैं, आँखों से देखे जा सकते हैं, टिनल प्रभाव भी दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोलाइड विलियन। तो कोलाइड विलियन ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनके कणों का आकार थोड़ा, जो निलंबन होते हैं उनसे, उनकी अपेक्षा क्या होता है जी? छोटा होता है। इसलिए ये समांगी प्रतीत होते हैं, बट ये रियली में विषमांगी मिश्रण है। यानी कोलाइड कौन सा मिश्रण है जी? विषमांगी मिश्रण है। इसके कण आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यानी कोलाइड के कण तथा बिलियन के कण को आँख से नहीं देख सकते हैं, बट निलंबन के कण को आँखों से देखा जा सकता है। ये टिनल प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स। चलिए जी, हेलो फ्रेंड्स। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन टिनल प्रभाव दर्शाता है? तो बिलियन टिनल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, गैस भी नहीं दर्शाते हैं, धातुएं भी नहीं। कोलाइड तथा निलंबन टिनल प्रभाव दर्शाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित में कौन सा एक बिलियन का गुणधर्म नहीं है? तो बिलियन एक समांगी मिश्रण है। हाँ जी, ये बात सही है। ठीक है, क्या है जी? ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी है अपने छोटे आकार के कारण बिलियन के कण इससे गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। हाँ जी, ये भी सही है। ये टिनल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, छानने की प्रक्रिया द्वारा बिलियन के कणों को बिलियन से पृथक किया जा सकता है। नहीं जी,
छानने की प्रक्रिया से विलयन के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ये गलत है। नेक्स्ट है 4 नंबर ऑप्शन है, विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, तो ये बात सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी विलयन का गुण नहीं है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, कोलाइड का आकार इतना बड़ा होता है कि इससे गुजर रही प्रकाश की किरण को फैल जाते हैं और उसके मार्ग को यानी कोलाइड जो विलयन होता है वो टीएल प्रभाव को दर्शाता है, यह बात सही है। ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ये गलत बात दिया गया है, क्योंकि कोलाइड के कणों का आकार निलंबन के कणों से भी छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन निलंबन के बारे में सत्य है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यह एक समांगी मिश्रण है, नहीं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन गलत होता है। ऑप्शन नंबर बी, जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, तो नीचे नहीं बैठते हैं। देखते हैं जी, नीचे नहीं बैठते हैं, हाँ ये भी बात सही है जी। नो, ये गलत बात है जी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है जी? गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कि निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है, तो जी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, हाँ तो सही है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी है, निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, यानी ये टिनल प्रभाव दर्शाते हैं, तो हाँ सही है, निलंबन के कण टिनल प्रभाव दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी है, ये भी बात सही है, यानी तीनों का तीनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी विलयन के बारे में सही नहीं है? देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या बोला गया है, शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, तो ये बात जी। आगे देखते हैं, विलयन एक समांगी मिश्रण है, हाँ तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी है, विलेय के कणों को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया सकता है, हाँ तो भी बात सही है। विलयन के कणों को आंखों से देख सकते हैं, नहीं जी, विलयन के कण को आँख से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी, सत्य नहीं है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कोलाइड का गुण नहीं है, देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में बोला गया है, क्या है जी? फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, कोलाइड को निस्यंदन द्वारा अलग नहीं किया सकता है, हाँ कोलाइड को निस्यंदन नहीं बल्कि अपकेंद्रीय द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, बात सही है, शांत छोड़ देने पर। कोलाइड, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये तो गलत है जी, क्योंकि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए खत्म होता है यहाँ की क्लास।